नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉर्डन होल्डर थ्योरम। ठीक, तो इसके दो स्टेटमेंट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कि इफ़ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप देन प्रूव दैट एनी टू कंपोजिशन सीरीज फॉर जी आर इक्विवेलेंट। ठीक, यानी अगर जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, ठीक, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि इसकी कोई भी दो कंपोजिशन सीरीज लेंगे वो इक्विवेलेंट होंगी। ठीक, अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इसका सेकंड स्टेटमेंट डिफाइन करा इक्विवेलेंट से रिलेटेड कि इसका सेकंड स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट है सेकंड, तो ये हमें इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप विद टू कंपोजिशन सीरीज, और दो कंपोजिशन सीरीज डिफाइन करी हैं जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 माना है। ठीक, एक एच की टर्म में और एक के की टर्म में। तो फर्स्ट कंपोजिशन सीरीज है हमारी जी इक्वल टू एच नॉट इज सुपर सेट ऑफ एच वन इज सुपर सेट ऑफ एच टू इज सुपर सेट ऑफ एच थ्री सुपर सेट ऑफ डेट डेट डैश सुपर सेट ऑफ एच एन इक्वल टू आइडेंटिटी सिमिलरली फॉर के। ठीक, तो ये दो कंपोजिशन सीरीज हैं देन एम इक्वल टू एन। ठीक, एक तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि इनकी लेंथ इक्वल होगी, फर्स्ट कंपोजिशन सीरीज की जो लेंथ है वो सेकंड कंपोजिशन सीरीज की लेंथ के इक्वल होगी, एंड द कोसेंट ग्रुप्स ऑफ सीरीज 1 एंड कोसेंट ग्रुप ऑफ सीरीज 2 आर एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल, या इसको क्या बोलते हैं आइसोमॉर्फिक। यानी कोसेंट ग्रुप्स बनाएंगे हम फर्स्ट सीरीज के और कोसेंट ग्रुप बनाएंगे सेकंड सीरीज के, तो वो जो सेट बनेगा हमारा वो आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक, दैट इज देखो दैट इज द सेट ऑफ कोसेंट ग्रुप, और कोसेंट ग्रुप के सेट बनाए हमारे जी अपॉन एच वन कॉमा एच वन अपॉन एच टू कॉमा एच टू अपॉन एच थ्री डेट डेट डैश एच एन माइनस वन अपॉन एच एन। ठीक, इसी पैटर्न में बनाने हैं हमारे कोसेंट ग्रुप्स। एंड सेकेंड कंपोजिशन सीरीज के लिए कोसेंट ग्रुप जो बनेंगे वो क्या बनेगा जी अपॉन के वन कॉमा के वन अपॉन के टू कॉमा के टू अपॉन के थ्री कॉमा डेट डेट डैश के एन माइनस वन अपॉन के एन आर एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल। ठीक, तो ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो इसको प्रूफ करने के लिए ठीक सबसे पहले हमें कंपोजिशन सीरीज की डेफिनेशन आनी चाहिए अच्छे से। ठीक, तो देखो कंपोजिशन सीरीज की जो डेफिनेशन होगी, ठीक, सबसे पहले कंपोजिशन सीरीज की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक, तो देखो कंपोजिशन सीरीज क्या होती है कि ए सब नॉर्मल सीरीज जी इक्वल टू जी नॉट इज सुपर सेट ऑफ जी वन सुपर सेट ऑफ जी टू सुपर सेट ऑफ डैश 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 सुपर सेट ऑफ जी एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप जी सेट टू बी कंपोजिशन सीरीज फॉर जी इफ एवरी जी आई इज प्रॉपर मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई माइनस वन। ठीक, यानी कोई भी सब नॉर्मल सीरीज हमारी कंपोजिशन सीरीज होगी अगर हर कोई जी आई हमारा क्या हो प्रॉपर मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हो जी आई माइनस वन का, यानी जी वन जो है वो जी नॉट का प्रॉपर मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हो, जी टू जी वन का प्रॉपर मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हो, ऐसी जी थ्री जी टू का जी फोर जी थ्री का प्रॉपर मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप हो। अब प्रॉपर मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि जी टू जी वन का प्रॉपर मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका मतलब ये होगा कि जी टू और जी वन के बीच में और कोई मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप नहीं आएगा, या ऐसा समझो और कोई सब ग्रुप नहीं होगा जो नॉर्मल सब ग्रुप हो। ठीक, प्रॉपर मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप का मतलब क्या है कि जी1 जी2 के लिए जब हम बात करेंगे तो जी1 जी2 के बीच में कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो ऐसे दो सब ग्रुप को हम क्या कह देते हैं जी2 को जी1 का प्रॉपर मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। ठीक, अब देखो इसका जो प्रूफ है थ्योरम का, ठीक, इसका थ्योरम का प्रूफ हम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे। तो देखो मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे देखो, तो वी शैल प्रूव दिस थ्योरम बाय द मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन द ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। ठीक,
तो इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे और प्रूफ करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन को कहाँ पर यूज करेंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप पर यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक, अब यहीं से शुरू करा है कि अगर हमारा ग्रुप का ऑर्डर 1 है, ठीक, इफ़ ऑर्डर ऑफ ग्रुप 1, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप 1 का मतलब क्या है कि ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक, तो देन ओनली पॉसिबल कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी इज गिवन बाई, तो जब ग्रुप के अंदर एक ही एलिमेंट है तो उसके सब ग्रुप क्या होंगे, वो खुद ही होगा बस, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो जी इक्वल टू जी नॉट बोल दिया है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये ही उसके पास क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा जिसको हम नॉर्मल सब ग्रुप कह सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमारी एक कंपोजिशन सीरीज होगी। ठीक, अगर ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो सिर्फ एक ही कंपोजिशन सीरीज पॉसिबल है, वो क्या होगी, या तो जी मान लो या जी नॉट मान लो या फिर उसको आइडेंटिटी बोल लो। ठीक, उसके बाद तो यानी ऑर्डर अगर 1 है तो देन रिजल्ट इज ऑब्वियस। अब सेकंड में क्या है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 2, अगर हमने ग्रुप का ऑर्डर 2 मान लिया, देन ओनली पॉसिबल कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी, और जी में कितने एलिमेंट होंगे, अब 2 एलिमेंट होंगे, ऑर्डर 2 है यानी ग्रुप के अंदर 2 एलिमेंट हैं। तो जी को हमने कैसा माना हुआ है, ए कॉमा ई, उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट ए है एक एलिमेंट ई है। ठीक, इज, तो कंपोजिशन सीरीज क्या बनेगी, इज जी कॉमा ई, एक तो ग्रुप खुद होगा और एक क्या होगा, ई, इन दोनों के बीच में कोई मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर, इस जी का ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर का हो गया, इसमें खुद जी और एक आइडेंटिटी 1 ऑर्डर का हो गया, इनके बीच में तो और कोई ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, तो उनके बीच में कोई भी प्रॉपर मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। तो ऑर्डर 2 है तभी हमारा कंपोजिशन सीरीज बन जाएगा। उसके बाद लिखा है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 3, अगर ग्रुप में 3 एलिमेंट हैं तो देन पॉसिबल कंपोजिशन सीरीज भी सिर्फ इतनी ही बनेगी, जी कॉमा ई के इक्वल। ठीक, अब क्या होगा कि ग्रुप में 3 एलिमेंट है, हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, तो ग्रुप कैसा हो सकता है, एक उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, एक ए मान लिया है हमने, एक क्या होगा फिर ए स्क्वायर, एक क्या होगा ए क्यूब, जिसको क्या होना पड़ेगा, आइडेंटिटी, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर क्या है 3, तो हम ऐसे करके ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर ग्रुप का ऑर्डर 3 है तो उसके जो सब ग्रुप होंगे, ठीक, हमेशा क्या होता है कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है, या तो 1 पॉसिबल है और या फिर 3 पॉसिबल है। ठीक, और जो सब ग्रुप होंगे उन्हीं से ही हम नॉर्मल सब ग्रुप बनाते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप बनाने के लिए हमारा सब ग्रुप होना ज़रूरी है। तो सिर्फ 2 ही पॉसिबल है, एक ऑर्डर 1 का, एक ऑर्डर खुद 3 का। तो हमने क्या बनाया है, एक जी कॉमा ई हमारी कंपोजिशन सीरीज होंगी। तो लिखा है कि देयरफॉर थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 1, 2 और 3। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर रहे हैं ऑर्डर 1, 2, 3 के लिए हमारी जो कंपोजिशन सीरीज है वो क्या है, ऑब्वियस आ रही हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ठीक, तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका। ठीक, ये स्टेप इम्पोर्टेंट है। ठीक, यही हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये है कि नाउ सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स हुज ऑर्डर इज लेस देन दैट ऑफ ग्रुप जी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि ये जो थ्योरम है हमारी या रिजल्ट है हमारा, वो ऑब्वियसली ट्रू है किस ग्रुप के लिए, जिस ग्रुप का ऑर्डर हमारा ग्रुप से लेस है। ठीक, ऐसे ग्रुप्स के लिए ट्रू है जिनका ऑर्डर इस ग्रुप जी से क्या है, लेस। ठीक, नाउ लेट अस डिवाइड द प्रूफ इनटू 2 पॉसिबल केस। तो अगर ऐसा है तो ग्रुप को हम सिर्फ 2 पॉसिबल केस में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट केस है हमारा कि H1 इक्वल टू K1 और केस नंबर 2 है H1 डज नॉट इक्वल टू K1। ठीक, ऐसे इसी तरीके से हम करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास कंपोजिशन सीरीज है जो हमने स्टेटमेंट में लिखी है वो ये कंपोजिशन सीरीज है। तो हमने मान लिया है कि मान लो कि जो ऑर्डर है या जो रिजल्ट है हमारा वो ऑब्वियसली ट्रू है उन सारे के सारे ग्रुप के लिए जिनका ऑर्डर इस फाइनाइट ग्रुप जी से लेस है।
ठीक, मान लो हम 10 ऑर्डर का मान कर चल रहे हैं, तो 10 से लेस जितने भी ऑर्डर के ग्रुप में 9 तक ऑर्डर के ग्रुप होंगे तो उनके लिए रिजल्ट ट्रू है। ठीक, तो इसको प्रूफ करने के लिए आगे हम अब क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं 2 पार्ट में इस प्रूफ को हमने डिवाइड कर लिया है। देखो 2 पार्ट में हम प्रूफ को डिवाइड कर लेंगे, एक तो केस नंबर फर्स्ट और एक केस नंबर सेकेंड। तो केस नंबर फर्स्ट में क्या है, जब H1 को K1 के इक्वल लेंगे, और केस नंबर सेकेंड है जब H1 को K1 के इक्वल नहीं लेंगे। ठीक, तो देखो फर्स्ट केस को प्रूफ करते हैं। केस नंबर फर्स्ट H1 इज इक्वल टू K1, तो H1 जब K1 के इक्वल है तो इसको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास जो है, ठीक, स्टेटमेंट में क्या है, वी हैव द फॉलोइंग 2 कंपोजिशन सीरीज ऑफ ए ग्रुप जी। ठीक, ग्रुप जी के लिए 2 कंपोजिशन सीरीज हमने पहले से ही डिफाइन करी हुई हैं। अब हमने केस क्या लिया है, जब H1 K1 के इक्वल है। ठीक, उसका यूज करेंगे अभी। तो अब क्या करेंगे, जो दोनों कंपोजिशन सीरीज हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2, इनमें से हम जी को रिमूव कर देंगे कि आफ्टर रिमूविंग जी फ्रॉम 1 एंड 2 देन वी गेट। तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर जी को रिमूव कर देंगे तो जी और H0 इक्वल है, ऐसे जी और K0 इक्वल हैं, तो जी को गायब करें या H0 K0 को गायब करें। ठीक, दोनों एक ही बात है, तो हमने जी और H0 दोनों को ही गायब कर दिया। तो हमारे पास सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, H1 इज ए सुपर सेट ऑफ H2 इज सुपर सेट ऑफ H3 डैट 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 सुपर सेट ऑफ H1 इक्वल टू HN इक्वल टू आइडेंटिटी सिमिलरली फॉर K। ठीक, अब ये पहले से ही लेके चल रहे हैं कि H1 और K1 क्या है, हमारे इक्वल हैं। ठीक, जैसे ये 2 कंपोजिशन सीरीज थी जो हमने स्टार्टिंग में डिफाइन करी थी, ये जी के लिए थी। अब ये किसके लिए होंगी, H1 और K1 के लिए। भले ही वो इक्वल है, उनको बाद में यूज करेंगे, लेकिन अभी ये सीरीज किसके लिए होंगी, 2 कंपोजिशन सीरीज H1 और K1 के लिए। तो ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th आर 2 कंपोजिशन सीरीज ऑफ ए ग्रुप H1 इक्वल टू K1। H1 इक्वल टू K1 के लिए, H1 एंड K1 के लिए 2 हमारी कंपोजिशन सीरीज हैं और H1 K1 इक्वल हैं। तो अब देखो ये लिखा है कि सिंस ऑर्डर ऑफ H1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ K1। ठीक, H1 K1 इक्वल है तो इनके दोनों के ऑर्डर भी इक्वल होंगे, और जिनका ऑर्डर क्या है, लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। ये तो पहले से ही हमारा डिफाइन है क्योंकि हमने कंपोजिशन सीरीज बनाई है, और कंपोजिशन सीरीज बनाई है तो H1 को H0 या जी का क्या माना है, प्रॉपर मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप माना हुआ है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, लेस होगा। और हम ये मान चुके हैं कि ये जो है, ठीक, तो ये देखो क्या होगा कि बाई इंडक्शन थ्योरम, ठीक, इज ट्रू फॉर H1 इक्वल टू K1। तो इंडक्शन थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा किसके लिए, जब H1 K1 के इक्वल है। इंडक्शन थ्योरम से ट्रू क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम ऊपर ये मानकर चले हैं कि ये जो रिजल्ट है ट्रू है उन सभी ग्रुप्स के लिए जिनका ऑर्डर जी के ऑर्डर से लेस है। तो H1 K1 हमारे ग्रुप है, इनका ऑर्डर क्या है, दोनों का ऑर्डर ऑफ जी से लेस है, तो ट्रू हो जाएगा। अब देखो इसी से हम क्या रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3rd और 4th में कंपोजिशन सीरीज है, तो इनकी लेंथ निकालेंगे पहले। तो इनकी लेंथ कितनी होगी, देखो 3rd नंबर इक्वेशन की लेंथ कितनी होगी, n-1। लेंथ कितनी होती है, कि कंपोजिशन सीरीज में हम कितने कोसेंट ग्रुप बना सकते हैं। तो कितने कोसेंट ग्रुप बना सकते हैं, H/H2, H1/H2, H2/H3, ऐसे ही लास्ट में डैश 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 HN-1/HN। ठीक, तो कितने कोसेंट ग्रुप बना सकते हैं हम, n-1। और इक्वेशन नंबर 4 में जो कंपोजिशन सीरीज है उसके लिए कितने कोसेंट ग्रुप बना सकते हैं, m-1। तो यहाँ से क्या होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं दोनों के लिए कोसेंट ग्रुप, तो हमारा m-1 इज इक्वल टू n-1 या n-1 इक्वल टू m-1 एंड दी कोसेंट ग्रुप, क्योंकि रिजल्ट ट्रू है तो ठीक दोनों की लेंथ इक्वल होगी, एंड दी कोसेंट ग्रुप ऑफ 3rd। ठीक, और 3rd के कोसेंट ग्रुप क्या बनेंगे, H1/H2, H2/H3, H3/H4 डैट डैट डैश HN-1/HN आर एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल विद कोसेंट ग्रुप ऑफ इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर 4 के भी कोसेंट ग्रुप्स क्या बनेंगे, K1/K2, K2/K3, K3/K4
कॉमा kn-1 अपॉन kn। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1 से -1 को हम कैंसिल कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, m इक्वल टू n एंड कोसेंट ग्रुप्स ऑफ 1 के कोसेंट ग्रुप पर आ जाएंगे। 1 के कोसेंट ग्रुप में इनमें से सिर्फ एक और इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, g अपॉन h1। बाकी h1 अपॉन h2, h2 अपॉन h3 ये सब हैं ही पहले से ही। तो हमने क्या लिखा है कि दिस इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू n एंड कोसेंट ग्रुप ऑफ 1 आर आइडेंटिकल विद कोसेंट ग्रुप ऑफ 2। ठीक, अभी आइडेंटिकल क्यों हो गए, m इक्वल टू n तो यहाँ से प्रूफ हो गया हमारा, ये दोनों आइडेंटिकल पहले से ही है। देखो ये सेट और ये सेट आइडेंटिकल हैं, जो इक्वेशन नंबर 4 और 3rd और 4th में जो हमारे कोसेंट्स ग्रुप बने थे कंपोजिशन सीरीज H1 और H2 के लिए। ठीक, कंपोजिशन सीरीज H1 एंड K1 के लिए वो हमारे क्या थे, एब्स्ट्रैक्टली आइसोमॉर्फिक थे या एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल थे। ठीक, अब देखो ये पहले से ही हमने मानकर चलें कि H1 और K1 इक्वल हैं, तो G अपॉन H1 जो सबसे फर्स्ट वाला कोसेंट ग्रुप बनेगा, दो हमारी कंपोजिशन सीरीज थी, एक G के लिए, ठीक, जिसमें हमने क्या क्या डिफाइन करा था, ठीक, H1 और K1, H2 K2, H3 K3। ठीक, तो इसमें फर्स्ट कंपोजिशन, ठीक, फर्स्ट कंपोजिशन ग्रुप जो बनेगा हमारा या फर्स्ट कोसेंट ग्रुप जो बनेगा वो कितना बनेगा, G अपॉन H1। ठीक, और फर्स्ट उससे पहले क्या बनेगा, G अपॉन H0। ठीक ठीक, तो देखो होगा क्या कि फर्स्ट कंडीशन हमें क्या मिली, m इक्वल टू n मिल गया, -1 से -1 कैंसिल हो गया, एंड द कोसेंट ग्रुप्स ऑफ H1 आर आइडेंटिकल द कोसेंट ग्रुप ऑफ H2। क्यों ये आइडेंटिकल हो गए, यहाँ से हमारा H1 अपॉन H2, H2 अपॉन H3 ये सब किसके आइडेंटिकल थे, K1 अपॉन K2, K2 अपॉन K3 डैट डैट डैश। अब फर्स्ट और 2 के लिए क्या हमारा ग्रुप्स बनेंगे, कोसेंट ग्रुप, वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, G अपॉन H1 से। ठीक, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के लिए कोसेंट ग्रुप क्या बनने वाले थे, G अपॉन H1 और G अपॉन K1। बाकी H1 अपॉन H2, K1 अपॉन K2 ये तो हमारे पास पहले से ही आइडेंटिकल प्रूफ हो गए, क्योंकि ऑर्डर लेस था H1 K1 का, तो हमारे प्रूफ हो गए। तो अब देखो H1 और K1 इक्वल हैं, तो इसमें जो फर्स्ट कोसेंट ग्रुप लिखा है G अपॉन H1 और इसमें जो सेकंड कोसेंट ग्रुप लिखा है, फर्स्ट कोसेंट ग्रुप लिखा है सेकंड इक्वेशन के लिए G अपॉन K1, ये भी क्या होंगे हमारे इक्वल। इस वजह से हम इन दोनों सेटों में इसको ला सकते हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि H1 और K1 इक्वल हैं। H1 K1 इक्वल है, इसलिए G अपॉन H1 की जो वैल्यू है वो G अपॉन K1 की वैल्यू के इक्वल होगा। तो हमारा यही प्रूफ हो गया, हमें बार बार यही प्रूफ करना था। देखो दोनों केस में हमें यही प्रूफ करना है। हमने लिखे थे स्टेटमेंट में कि अगर फाइनाइट ग्रुप में ये कंपोजिशन सीरीज है, तो एक तो m इक्वल टू n प्रूफ करना है, और दूसरा क्या प्रूफ करना है कि इनके जो कोसेंट ग्रुप्स बनेंगे फर्स्ट कंपोजिशन सीरीज और सेकंड कंपोजिशन सीरीज के, वो क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल, या उसको क्या बोल देते हैं, आइसोमॉर्फिक। ठीक, तो ये फर्स्ट केस का प्रूफ है। उसके बाद अब केस नंबर 2 में आ जाते हैं। केस नंबर 2 है हमारा जब H1 जो है वो K1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक, H1 जब K1 के इक्वल नहीं होगा, उस केस का जो प्रूफ है उसमें हम थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म का यूज करेंगे। तो बाय थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म H1 इंटू K1 अपॉन H1 इज आइसोमॉर्फिक टू K1 अपॉन H1 इंटरसेक्शन K1 एंड H1 इंटू K1 अपॉन K1 इज आइसोमॉर्फिक टू H1 अपॉन H1 इंटरसेक्शन K1। ये थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक, इसके बाद ठीक थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है, थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म उसी की कंडीशन है। उसके बाद देखो सिंस H1 एंड K1 बोथ आर मैक्सिमल इन G। ठीक, फर्स्ट नंबर पे G के बाद जो हमारे सब ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, H1 और K1 है, और वो क्या होंगे, मैक्सिमल। तो वही लिखा है कि सिंस H1 एंड K1 बोथ आर मैक्सिमल इन G विद H1 डज नॉट इक्वल टू K1, जब H1 K1 के इक्वल नहीं है। ठीक, देयरफॉर
ठीक, अगर दो, ऐसा समझो कि अगर दो हमारे पास मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हैं या दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं तो उनका प्रोडक्ट भी जो है वो क्या होगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक, तो ये हमारा H1 इंटू K1 जो है वो G के इक्वल आएगा। कंडीशन हमारे पास थ्योरम होती है, अगर ये बोथ आर मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप हो गए तो इनका जो प्रोडक्ट है वो G के इक्वल आएगा। ये भी क्या फॉर्म करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं। अब हमने ये मान लिया आइसोमॉर्फिज्म की जो कंडीशंस में कुछ टर्म थी H1 इंटरसेक्शन K1 उसको D मान लिया, देन वी हैव, हमें क्या मिल जाएगा, H1 K1 तो G के इक्वल आ गया, G अपॉन H1 इज आइसोमॉर्फिक टू K1 अपॉन D, इस टर्म को D माना हुआ है H1 इंटरसेक्शन K1 को। एंड सेकंड कंडीशन कैसे क्या मिलेगा हमें, G अपॉन K1 इज आइसोमॉर्फिक टू H1 अपॉन D, इसको हमने इक्वेशन नंबर W कह दिया ऐसे ही। अब देखो इसके बाद कहाँ पर पहुँचते हैं, इसके बाद ये पहुँचते हैं कि देयरफॉर D इज मैक्सिमल इन H1 एज वेल एज इन K1। ठीक, D क्या है हमारा, D को हमने क्या माना, इंटरसेक्शन। ठीक, तो सब ग्रुप है हमारा मैक्सिमल है, उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, मैक्सिमल। ठीक, नाउ अब ये है कि नाउ D इज फाइनाइट, क्योंकि G ही फाइनाइट है, G के सारे सब ग्रुप फाइनाइट है, और ये D किससे मिलकर बना है, H1 इंटरसेक्शन K1 से, तो ये भी क्या होगा, फाइनाइट। नाउ D इज फाइनाइट, दिस इम्प्लाइज दैट D हैज ए कंपोजिशन सीरीज सिंस ऑर्डर ऑफ D इज लेस देन ऑर्डर ऑफ G। ठीक, तो देखो एक थ्योरम होती है हमारे पास कि अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है या ग्रुप फाइनाइट है तो हमेशा उसके पास एक कंपोजिशन सीरीज होती है। ठीक, तो ये है। इसके बाद देखो हमने एक, अगर इसके पास D के पास भी एक कंपोजिशन सीरीज होगी तो उसको डिफाइन करा है कि लेट D इक्वल टू D नॉट इज सुपर सेट ऑफ D1 इज सुपर सेट ऑफ D2 इज सुपर सेट ऑफ D3 डैट 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 सुपर सेट ऑफ DT इज इक्वल टू आइडेंटिटी बी ए कंपोजिशन सीरीज फॉर D या बी ए कंपोजिशन सीरीज ऑफ D। ये D की एक कंपोजिशन सीरीज है। ठीक, अब सिंस H1 एंड K1 बोथ आर मैक्सिमल इन G, वो G के अंदर क्या थे, मैक्सिमल, एंड D इज मैक्सिमल इन H1 एज वेल एज K1, क्योंकि K1 और H1 के इंटरसेक्शन से D बना हुआ है और H1 K1 दोनों के दोनों G में मैक्सिमल है, इस वजह से D भी क्या होगा, H1 एंड K1 में क्या हो जाएगा, मैक्सिमल हो जाएगा। अगर ये H1 और K1 में मैक्सिमल है तो देयरफॉर G इज सुपर सेट ऑफ H1 इज सुपर सेट ऑफ D। ठीक, तो H1 और K1 को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि D क्या है, H1 और K1 के अंदर मैक्सिमल है और H1 K1 G के अंदर मैक्सिमल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, G इज सुपर सेट ऑफ H1 इज सुपर सेट ऑफ D, और बाकी D को हमने D नॉट बोला है ऊपर। ठीक, और बाकी वही पूरी की पूरी कंपोजिशन सीरीज लिख दी। ऐसी हमने K को ला लिया है यहाँ पर, तो 5 और 6 इक्वेशन मान ली R2 कंपोजिशन सीरीज। ठीक, ये दो कंपोजिशन सीरीज मान ली। अब क्या करा है कि नेक्स्ट कंसीडर 2 कंपोजिशन सीरीज ऑफ ए ग्रुप G। ठीक, अब हमने दो कंपोजिशन सीरीज जो मानी हुई हैं वही कंसीडर करी हैं, तो कौन कौन सी सीरीज है ये। ठीक, तो देखो फर्स्ट नंबर पे जो हमारी सीरीज थी G जे सुपर सेट ऑफ H1 सुपर सेट ऑफ H2 डैट डैट डैश सुपर सेट ऑफ HN इक्वल टू आइडेंटिटी, और इक्वेशन नंबर 5 में दो कंपोजिशन सीरीज है, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 1 में जो कंपोजिशन सीरीज आई है हमारी, ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने स्टेटमेंट में मानी हुई थी, उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, बोथ आर कंपोजिशन सीरीज ऑफ G, दोनों की दोनों G के लिए कंपोजिशन सीरीज है, ध्यान से देखोगे G से स्टार्ट है। ठीक, हैविंग H1 एट देयर सेकंड प्लेस, और H1 जो है इनकी क्या है, सेकंड प्लेस पर है, दोनों के दोनों पर। ठीक, तो H1 दोनों के लिए क्या है, इक्वल। तो अगर इनकी कंपेयर करेंगे, ठीक, फर्स्ट और फिफ्थ इक्वेशन की कंपोजिशन सीरीज जो बना रहे हैं इनकी कंपेयर करेंगे तो ध्यान से देखोगे। ठीक, H1 और K ये इसके लिए इक्वल है, सेकंड प्लेस का एलिमेंट दोनों के लिए इक्वल है और सेकंड प्लेस का एलिमेंट दोनों के लिए इक्वल है, तो हम पीछे भी प्रूफ करके आ चुके जिसमें K1 और H1 को इक्वल लिया था केस नंबर फर्स्ट में। वहाँ से क्या कह सकते हैं कि इनकी दोनों की लेंथ इक्वल होगी। दोनों की लेंथ किस
क्या क्या हो सकती है। देखो फर्स्ट वाले की लेंथ क्या थी हमारी n, पहले से ही फर्स्ट की लेंथ कितनी है n, और इस t की लेंथ कितनी है ध्यान से देखोगे तो n की वैल्यू t की वैल्यू से कितनी ज़्यादा है ये देखना। ठीक, तो इसमें क्या फालतू आ गए, एक तो देखो d, ठीक, इसमें कहाँ से स्टार्ट है, देखो GH1H2, इसमें G भी है H1 भी है, फिर ये D2 समझ लो, D2 के बाद है T तक। तो देखो D1 से लेके T तक होता तो इसकी जो लेंथ थी वो कितनी होती, T होती, उसमें दो एलिमेंट और इंक्रीज हो गए, D0 इक्वल टू D, ये और एक H1, दो एलिमेंट और आ गए, यानी ये जो n की वैल्यू है हमारी वो किसके इक्वल होगी, T+2 के इक्वल। तो दो चीज़ हम यहाँ से कह सकते हैं कि फ्रॉम केस फर्स्ट वी गेट, ठीक, केस फर्स्ट का यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम, क्या कह सकते हैं, एक तो n की वैल्यू T+2 के इक्वल होगी, दोनों की लेंथ देखनी है सिंपल। और सेकंड क्या कह सकते हैं, दी सेट ऑफ कोसेंट ग्रुप, ठीक, कोसेंट ग्रुप बनाए G/H1, H1/H2, H2/H3 Hn-1/Hn, फर्स्ट के लिए तो कोसेंट ग्रुप यही बनेगा। एंड जो डी वाली सीरीज है G/H1, H1/D0, D0/D1, D1/D2 dt-1/dt, ये दोनों के दोनों जो कोसेंट ग्रुप के सेट्स हैं ये एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल होंगे। ठीक, ऐसा क्यों कह पा रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट का यूज करके। केस नंबर फर्स्ट में क्या हुआ था, जब हमारे H1 K1 के इक्वल हुए थे, तो इसके सेकंड प्लेस के एलिमेंट देखोगे, सेकंड प्लेस के जो नॉर्मल सब ग्रुप हैं वो क्या है, इक्वल, इस वजह से केस नंबर फर्स्ट का यूज कर लिया। ऐसे ही एक बार इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर 6 जो है इसको कंपेयर करेंगे, तो इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर 6 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से भी हमें m=T+2 मिल जाएगा। और ये दो कोसेंट सब ग्रुप जब बनाएंगे या सेट्स बनाएंगे हम कोसेंट ग्रुप के, तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल। तो ये जो फर्स्ट में हमने बनाया इसको केस नंबर फर्स्ट का यूज करके जो इक्वेशन बनाई, इसको इक्वेशन नंबर ए, इसको इक्वेशन नंबर बी, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करोगे, n की वैल्यू T+2 के इक्वल है और यहाँ पर m की वैल्यू T+2 के इक्वल है, तो m=n हो जाएगा। सबसे पहले इसको हमने इक्वेशन नंबर ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो क्या होगा, m=n होगा। एंड ठीक, एंड अब देखो हमें एक और चीज़ क्या प्रूव करनी है, कोसेंट ग्रुप का सेट को क्या दिखाना है, आइडेंटिकल दिखाना है या आइसोमॉर्फिक दिखाना है। ठीक, तो उसी के लिए देखो ध्यान से, तो इन दोनों में जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो इक्वेशन नंबर 1 के कोसेंट ग्रुप हैं G/H1, H1/H2, H2/H3 Hn-1/Hn, इसको देखो ये किसके आइडेंटिकल है, ये है G/H1, H1/D0, D0/D1 और ये सेकंड वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर बी में G/K1, K1/K2, K2/K3 Km-1/Km, ये किसके आइडेंटिकल है, G/K1, K1/D0, D0/D1 के। अब देखोगे ध्यान से, इस सेट को देखो, ठीक, D0 वाले को और इस सेट को देखो, तो इसमें D0/D1, D1/D2, इसके बाद की जो टर्म है D0 से जो स्टार्ट है, ये दोनों में क्या है, सेम, ये दोनों में क्या है, सेम। और एक चीज़ और, G/H1 और G/K1 इक्वल हमने पहले लिखे थे जब H1 और K1 इक्वल थे, और H1/D0 और यहाँ पर क्या है, K1/D0, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि D0 यहाँ पर क्या है, D0, और यहाँ पर भी क्या है हमारा D0, और H1 और K1 हमारे इक्वल थे पहले से ही। तो ये हमने अभी अभी देखो सेकंड कंडीशन से जो माना हुआ है, ठीक, इन कंडीशन से G/H1 इज आइसोमॉर्फिक टू K1/D, तो G/H1 K1/D के इक्वल होगा या आइसोमॉर्फिक होगा, तो G/H1 K1, ठीक, D/H1 किसके आइसोमॉर्फिक होगा, K1/D के। अब K1/D की बात करें, ठीक, या K1/D0 की बात करें, क्योंकि D और D0 इक्वल हैं, तो ये दोनों टर्म हमारी इक्वल हो जाएंगी। और ऐसे ही H1/D0 किसके इक्वल हो जाएगा, G/K1 के, क्योंकि ये भी क्या होते थे, आइसोमॉर्फिक।
G/K1 इज आइसोमॉर्फिक टू H1/D। तो दोनों के दोनों हमारे आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सेट्स बने कोसेंट ग्रुप के सेट्स, ये दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल। अगर ये इक्वल हैं या आइडेंटिकल हैं तो ये भी हमारे ठीक लेफ्ट हैंड साइड में जो G/H1, H1/H2, H2/H3 ये जो सेट्स होंगे हमारे, ये भी क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल। तो दोनों सेट से, दोनों इक्वेशन से हम ऐसा कह सकते हैं ठीक कि m और n इक्वल होंगे, और ये जो सेट्स हैं हमारे कोसेंट ग्रुप के G/H1, H1/H2 डैश Hn-1/Hn इज आइसोमॉर्फिक टू G/K1, K1/K2 डैश Km-1/Km। क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि ये जो सेट्स हैं राइट हैंड साइड में जो सेट आए हमारे, ये क्या हैं, हमारे इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं और ये इसके आइसोमॉर्फिक है और ये सेट इसके आइसोमॉर्फिक है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, हमारे आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया m=n और ये दोनों सेट क्या हो गए, आइसोमॉर्फिक। यही हमें प्रूफ करना था। दोनों केस में हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। इस वजह से थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई। तो इस थ्योरम का जो प्रूफ है हमने बाई मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव कर लिया।